बहुत अद्भुत, क्योंकि रावण का वो किरदार है जिसे मैं करना चाहता था। मेरी शुरुआत जो हुई है वो हमारे मध्य प्रदेश में एक छोटा सा हमारा कस्बे का नाम है गाडरवारा। वहाँ पे बहुत विलक्षण रामलीला हुआ करती थी और इतनी अच्छी लिखी हुई थी, और रावण का जो कैरेक्टर था वो इतना विविधता से भरा हुआ था कि बचपन में ही लग रहा था कि यार आपको ऐसा कोई किरदार कभी करना चाहिए था। और जब जीवन के इस पड़ाव पर जब हमारा अभिनय ही हमारा एजुकेशन रहा, पैशन रहा और प्रोफेशन बन गया, और फिर जब ये अवसर आए तो मन में यही लगा था कि एक बार रंगमंच के ऊपर मुझे रावण को निश्चित रूप से प्रस्तुत करना है। और ये परम सौभाग्य, गुरु कृपा है हमारे ऊपर कि हम 1 साल से भी कम समय के अंतराल में हम 166 शोज़, टिकटेड शोज़ हम इसके कर चुके हैं हमारे राम के, और दर्शकों ने बहुत सराहा है, बहुत सराह रहे हैं। और हम इस 2025 के कैलेंडर में हमारे 450 शोज़ जो हैं हमारे राम के, वो निश्चित हो चुके हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो करने की इच्छा थी और इतनी लंबी प्रतीक्षा हमने की 24 वर्ष की, तो उसका बड़ा सकारात्मक और अनूठा और आनंददायक परिणाम हमें मिला। तो सही समय पर सही स्थान पर की गई प्रतीक्षा हमेशा फलित होती है। देखिए, मेरा पसंदीदा भाव जो है वो है अभिनय। तो अभिनय को व्यक्त करने के लिए आपको किसी भी किस्म के माध्यम मिलें, वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो, OTT हो या रंगमंच हो, तो जहाँ पे भी एक अभिनेता को अपने आप को परिष्कृत करने के, अपने आप को एलिवेट करने के अवसर मिलते हैं, मैं उन माध्यमों के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे माध्यम हैं। अब हाँ, फिल्म जो होती है कि हम आज की तारीख में भी आग नाम की फिल्म या दीवार नाम की फिल्म हम कभी भी देख सकते हैं, वो बन चुकी है। रंगमंच के लिए जो होता है कि मंच की जो प्रस्तुति होती है वो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट के ऊपर निर्भर करती है कि अगर मान लीजिए अभी हम NMACC, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मुंबई में अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुंबई के ही जमशेद भाभा टाटा हॉल में कोई नहीं देख पाएगा इसको। आपको देखने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि रंगमंच की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि ट्रुथ ऑफ द मोमेंट होता है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन अभिनेता के तौर पे अगर आप देखें तो आपका प्रत्येक शो नया होता है। क्यों? क्योंकि आपको अवेयर भी रहना पड़ता है, अलर्ट भी रहना पड़ता है और एक्टिव भी रहना पड़ता है। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि रावण को प्रतिनायक सबसे बड़ा इसलिए माना गया कि हम और आप तो मनुष्यों से शत्रुता करते हुए डरते हैं, लेकिन रावण ने परम पिता परमात्मा जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, परमात्मा से भी शत्रुता करने में भयभीत वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं, और ख़ास करके तब जब आप ये देखेंगे कि रावण के हम और आप अपने मित्रों का इतना स्मरण नहीं करते जितना हम अपने शत्रु का स्मरण करते हैं। तो रावण के चिंतन में लगातार राम का नाम, उनका चित्त, उनका चरित्र, उनका चिंतन रावण के उसमें चलता रहा होगा। तो धीरे धीरे जब आप जिसके जैसे आप होते हैं, जो आपका विरोधी होता है, आप उसके जैसे हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। तो रावण के व्यक्तित्व की वही बात है कि अगर परमात्मा से उसने अपना संघर्ष उन्होंने ठाना तो कहीं ना कहीं वो परम तत्व में ही लीन हो गए। और आज भी इस कलयुग में इतने लाखों सालों के बाद जो युग बीता है, आज भी हम उस कथा, उस किरदार को हम आज भी प्रासंगिक मान के चलते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि रावण के तमाम विविध पक्ष हैं जो कि हमारे राम के में हमने दिखाए हैं कि वो बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, वो बड़े विद्वान भी हैं, वो आयुर्वेदाचार्य भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, शस्त्रों के ऊपर भी उनका अधिकार है, शास्त्रों के ऊपर भी उनका उतना ही विलक्षण अधिकार है। वो महान परम शिव भक्त हैं कि उन्होंने शिव भक्ति की पराकाष्ठा में, अगर परमात्मा शिव प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपना शीश काट के उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया कि अगर शिव हमें उपलब्ध नहीं हुए तो फिर ऐसे जीवन का जो मुझे प्राप्त हुआ है, इस जीवन का कहीं कोई आधार नहीं है, निरर्थक है। तो अपने अर्थ को, परम तत्व महादेव शिव को प्राप्त करने के लिए जो अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर दे, ऐसे विकट और ऐसे विलक्षण किरदार को कहीं ना कहीं अपने आप में रोचक होता है। और हमारा यही रहा है कि जब आप रावण की दृष्टि से, हम अपने मित्रों को जब देखते हैं तो उनके गुण भी हमें अवगुण दिखाई देने लगते हैं।
लेकिन जब आप अपने किसी शत्रु को देखते हैं तो शत्रु मात्र क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का और बोध का विषय होता है। तो लगातार रावण के चित्त में परमात्मा श्री राम का नाम चलता रहा और वो अंत जीवन के अंत में पता लगा कि वो उन्हीं में विलीन हो गए। मैं यही कहूँगा कि धैर्यपूर्वक सही स्थान पर की गई प्रतीक्षा हमेशा फलित होती है। अपने विश्वास को खंडित मत होने दीजिए। आप ये विचार कर लीजिए कि अभिनय के माध्यम से आप यश प्राप्त करना चाहते हैं या अभिनय के माध्यम से आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं। यदि अभिनय आपके सुख का कारण है, आपके आनंद का कारण है, तो विश्वास कीजिए उससे मिलने वाली यश, प्रतिष्ठा या संपत्ति बाय प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो अपने अंदर एक बार चिंतन करिए कि आपको अभिनय करते हुए आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो आप उसको निरंतर करते रहिए और आप देखेंगे कि आपकी प्रतीक्षा और आपका धैर्य निश्चित रूप से फलित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि एक बार मुझे रावण जैसे किरदार को मंच के ऊपर अभिनीत करना है, मंच के ऊपर अभिनीत करना है, ये मेरी ख्वाहिश थी। क्योंकि मैंने मंच पर ही रावण को देखा था, तो मैं उसको मंच पर ही इस किरदार को प्रस्तुत करना चाहता था। तो जितनी भव्यता दिव्यता रामायण जैसे महाकाव्य को प्रस्तुत करने के लिए आपको जितनी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो एक सक्षम प्रोड्यूसर को ढूंढने के लिए आपको इतने वर्ष लग जाते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि फेलिसिटी थिएटर ग्रुप जिसके फाउंडर जो हैं वो श्री राहुल भुचर हैं, जो परमात्मा श्री राम का किरदार भी कर रहे हैं, तो वो इतने सक्षम हैं और वो भी इक्वली पैशनेट थे इस कथा को मंच के ऊपर लाने के लिए। तो ये एक बड़ा सुखद संयोग बना, क्योंकि इतनी दिव्य कथा को उतने ही दिव्य स्वरूप से प्रस्तुत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।